हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। कल संडे इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको बताइए, अभी का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का डंडा हथौड़े यहाँ पे चलते हुए देखने को मिला है कि इलीगल करार यहाँ पे कर दिया जा चुका है। मतलब जो परसेंटेज थे, ट्रम्प ने लगाए हुए जो परसेंटेज थे टैरिफ वाली बातें, हमारे ऊपर 50 था, बाद में 25 हो गया। सीधा कोर्ट के आदेश के चलते क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ, जो पुराने रहेंगे MFN के चलते वो तो रहेंगे, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। बट अब इस चीज़ के चलते काफ़ी कुछ डाउट्स क्रिएट हुए हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट है वो एक इस वीडियो में सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट अबाउट इंडिया अमेरिका ट्रेड डील। यस, अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से रिलेटेड क्या ये डील अब हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी? तो इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पर सबसे पहले जो लोग गलतियां कर रहे हैं भाई, उनका मैं गलतियों को सुधारना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी भी ट्रेड डील ऑफिशियली साइन नहीं हुई है भाई, वो अनाउंसमेंट है। ठीक है, ट्रेड डील साइन मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, रिसेंटली क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, फ्रेमवर्क से रिलेटेड खबरें सामने आई थी, फैक्ट शीट जारी की थी, उस पर भी कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। जो चीज़ नहीं बोली थी वो भी उन्होंने डाली थी, फिर 24 घंटे में यू टर्न लिया था। बॉटम लाइन क्या है, अभी भी इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन नहीं हुई है ऑफिशियली। करार मतलब बोलते हैं ना, वो जो पेपर रहता है वो रेडी ही नहीं है, तो फाड़ेंगे किसको? ये पॉइंट आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। मतलब आज भी काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे ऊपर 18% का टैरिफ आया है। नहीं भाई, अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी पुरानी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही। इनफैक्ट अभी हमारे ऊपर टैरिफ कितना होगा पता है ना? यस, वो मतलब नया वाला 10%, 24 तारीख से, 24 फरवरी, आई गेस 24 ही था ना, वो फरवरी के ही आसपास, 20, 21, 24 वॉट एवर। ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट पहला ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना कि ट्रेड डील ऑफिशियली साइन हुआ है, नहीं। अब तो ये मज़ा आएगा देखने में कि क्या इसमें कोई बदलाव होता है या नहीं होता है। देन अगर बात कर ले सेकेंड पॉइंट, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, और वो कन्फ्यूजन किसके चलते क्रिएट हुआ? वही ट्रम्प के चलते। ट्रम्प को वही सवाल पूछा गया कि सर जी, आपका टैरिफ तो उड़ा दिया कोर्ट ने, तो आपने जो ट्रेड डील की है इंडिया के साथ, उसका क्या? ट्रम्प ने खुद से ही बोल दिया कि नथिंग चेंज। ठीक है, बहुत बड़ा उन्होंने क्लेम कर दिया कि इंडिया US ट्रेड डील से रिलेटेड जो भी बातें तय हुई है एज इट इज रहने वाली। आप देख सकते हैं, दे विल बी पेइंग टैरिफ, दे मतलब हमारी बात करें इंडिया, एंड वी विल नॉट बी पेइंग एनी टैरिफ। ये ट्रम्प ने खुद से यहाँ पे बोल दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा, इवन दो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के चलते। बट जैसे कि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्रम्प अपनी अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई कर दिया, नहीं भाई, इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ यहाँ पे लग रहा है। इसीलिए ये कंफ्यूजन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिला। बॉटम लाइन क्या है, ट्रम्प जो बोलना है बोलने दो ट्रेड डील को लेकर कि भाई 18% वो देंगे, कुछ नहीं। अभी फिलहाल ऑफिशियली हम 10% यहाँ पे देने वाले हैं, और जो पुराना रहेगा प्रोडक्ट वाइज जो भी चीज़ें रहेगी MFN की अगर बात कर ले तो उस हिसाब से। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या हुआ है ट्रेड डील को लेकर। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोस्तों, तो बेनिफिट्स होते हैं कि भाई अमेरिका का बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। बट आप अब सोचकर देख लो कि भाई हमें अब क्या मिल रहा है। मतलब देखिए, कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे क्या थी कि हमने अमेरिका की अगर बात कर ले, उनको हमारे मार्केट में कुछ कुछ चीज़ों में एंट्री दी, कुछ कुछ चीज़ों में टैक्स कम कर दिया, कुछ कुछ चीज़ों में तो 0 ही कर दिया। वो किया क्यों? क्योंकि देखा गया तो ठीक है भाई, कुछ देशों के ऊपर 20% टैक्स है, कुछ के ऊपर 19 है, तो चलो आपने हमको कम दिया, 18 दे दिया कंपैरेटिवली। हमें बेनिफिट होगा ना आपके मार्केट में, क्योंकि हमें कम टैक्स लगेगा तो हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। बट ये तो इतिहास हो गया। अभी अगर बात कर ले भाई, जिनके ऊपर 20 था, किसी के ऊपर 19 था, किसी के ऊपर 25 था, किसी के ऊपर 22 था, हमारे ऊपर 18 की बात हो रही थी। अब तो ये सब कुछ हट गया भाई। अब तो जितने भी है, मतलब इंडिया के ऊपर 10 है, ठीक है, तो चाइना के ऊपर भी 10 है, बांग्लादेश के ऊपर भी 10 है, पाकिस्तान के ऊपर भी 10 है, इंडोनेशिया, जापान, अरे सभी के ऊपर 10 है। सब कुछ एकदम फ्लैट यहाँ पे हो गया। मतलब हमें, हमारे लिए जो बेनिफिट था भाई वो तो हट गया।
पर आपके लिए देखा गया तो भाई ये बेनिफिट रहेगा। अगर ट्रेड डील हुई तो आपके लिए तो मार्केट एक्सेस आ जाएगा, कुछ कुछ एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी आपको एंट्री यहाँ पे मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ जीरो कर दिया, तो आपको तो बेनिफिट मिल रहा है। बट हमारी अगर हम बात कर ले तो सारी चीज़ें एकदम सेम सेम हो गई। अभी चाइना और हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सो इस चीज़ के चलते बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और इसीलिए जब हम निगोशिएशन के लिए बैठेंगे दोस्तों, तो ये एक डिमांड रखी जाएगी। क्या डिमांड यहाँ पे रखी जाएगी कि हमारे ऊपर जो टैरिफ अभी मतलब सभी के ऊपर 10% है, हमारे ऊपर थोड़ा और कम कर दो, ठीक है, तभी तो जाके भाई आपको बेनिफिट मिल रहा है, हमें तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट अब ज़रूर इंडिया क्या करेगा, अगले ट्रेड निगोशिएशन में ज़रूर यहाँ पे सामने रखेगा ही रखेगा। सो ये एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। अब आ जाते हैं दोस्तों आखिरी सवाल के ऊपर, उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे कि ये जो ट्रेड डील है, ठीक है, क्या इंडिया इस ट्रेड डील को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा कि भाई नहीं करना है, आपके साथ नहीं करना है हमें, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जो करना है करो, वैसे भी कोर्ट ने तो आपका मतलब जो भी डिसीजन आपने लिया था वो तो इलीगल करार कर दिया, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया ऐसा नहीं करेगा। यस, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला है ये ट्रम्प के खिलाफ आएगा? हर किसी को पता था, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इसके पहले निचले जितने भी कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट में मैटर डायरेक्ट थोड़ी ना जाता है, नीचे से निचले जितने भी कोर्ट थे सभी में ट्रम्प हारे थे, और सुप्रीम कोर्ट के पहली सुनवाई में ही ट्रम्प हार चुके थे, बट ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी था। सो क्या हमें नहीं पता था कि आज नहीं तो कल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और ट्रम्प का जो टैरिफ हो इलीगल करार होगा और सब कुछ हट जाएगा? सो इंडिया को भी पहले से पता था, फिर भी हमने ट्रेड डील की है। क्यों की है? तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है। अगर आप सोचते होंगे ना क्यों, तो दोस्तों उसके पीछे का कारण है कानून। भाई ट्रम्प अगर देखा गया भाई, तो वो आज भी अमेरिका के प्रेसिडेंट है भाई, उनको प्रेसिडेंट पोस्ट से कोई किसी ने हटाया नहीं है। उन्होंने बस एक कानून का इस्तेमाल करके जो टैरिफ लगाए थे, बस कोर्ट ने बोला कि आप इस कानून के तहत ये चीज़ नहीं कर सकते। मतलब क्या है, यस वो डिफरेंट कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, ऐसे 4-5 कानून है जिसका इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, वापस यहाँ पे टैरिफ से बाकी देशों को परेशान यहाँ पे कर सकता है। एंड इसीलिए कल के दिन की बात कर ले, बहुत सारे लोग ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे थे, आपको बताइए मजाक मतलब सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती है, तो ट्रम्प ने भी ये बात बता दिया है कि आई कैन डिस्ट्रॉय द ट्रेड, ठीक है। ट्रम्प ने सीधी सीधी धमकी, थ्रेट यहाँ पे दिया है किसको, बाकी देशों को, कि आपको लग रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारे टैरिफ को ब्लॉक कर दिया तो आपकी अभी मौज आ जाएगी, अब तो कुछ भी नहीं, सब कुछ जीरो हो जाएगा, पुराने जैसी चीज़ें नहीं, यहाँ पे मैं आपके ट्रेड को बर्बाद कर सकता हूँ एंड कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इस प्रकार की वार्निंग भी उन्होंने दी है, बिकॉज उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास प्लान बी भी यहाँ पे रेडी है। प्लान बी मतलब क्या दोस्तों, बहुत सारे कानून में ऐसे प्रावधान है जिसका इस्तेमाल करके ट्रम्प क्या कर सकते हैं, वापस टैरिफ का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो कोर्ट में चैलेंज होगा नहीं होगा, बट इसमें होता क्या है भाई, हमारे जो उद्योगपति है, व्यापारी है, बिजनेस वाले हैं, एक्सपोर्टर है भाई, वो बर्बाद हो जाते हैं। अब ये इतना टैरिफ इतना लंबा चला, डे वन से सबको पता था कि भाई ये इलीगल है, बट कितना टाइम लग गया, 1 साल निकल गया ऑलमोस्ट, बट हमारे जो एक्सपोर्टर थे वो तो बर्बाद हो गए। टेक्सटाइल में हालत देख लीजिए, कितने लोगों की जॉब चली गई, ज्वेलरी जेम्स की हालत देख लीजिए। सो कानून में तो वो चीज़ें चलती रहेगी, बट तब तक तो भाई बिजनेस वालों की, एक्सपोर्टर्स की हालत तो ख़राब हो जाएगी। एंड यही डर मतलब देखा के तो हर किसी को पता है, हमें भी पता है कि भाई ट्रम्प के पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए प्लान बी में सेक्शन पहला कौन सा है, 232। अगर हम लोग ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की अगर बात कर ले तो क्या ये इसको लगा सकते हैं? हाँ, बट रीज़न चाहिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क को लेकर। देन इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हाँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट तो ट्रम्प के अंदर आता है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। देन टाइम लिमिट की बात करें, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना लगाना है लगा सकते, कोई कैप भी नहीं है, जितना परसेंटेज लगाने लगा सकते। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रम्प के लिए, और वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कंट्री वाइड नहीं लगा सकते। यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक उनको टैरिफ लगाना पड़ेगा। भाई प्रोडक्ट इतने सारे होते हैं, थक जाएंगे यहाँ पे लगाते लगाते। हाँ, करने के लिए कर सकते हैं भाई, बट आप समझ लो यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा नहीं कि भाई चाइना को यहाँ पे पनिश करना है, तो मान लो चाइना का XYZ प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो भाई वो देश का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रोडक्ट ही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का नाम ले लिया, तो भाई हमारे देश से भी जाने वाला प्रोडक्ट उस टैरिफ में आ जाएगा, चाइना से जाने वाला भी उस टैरिफ में आ जाएगा, जितने भी UK हो, जापान हो, सभी से आ जाएगा। सो ये सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिलेगा, और ये कोर्ट में चैलेंज भी हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या, ये एक सेक्शन है, इससे वो क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। देन सेक्शन 201 भी है ट्रेड एक्ट 1974 के अंदर। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे
तो मतलब वो क्या कर सकते हैं, टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन देखा गया तो यहाँ पे आईटीसी इन्वेस्टिगेशन होगा जो कि ट्रम्प के कंट्रोल में नहीं आता है। यहाँ पे 4 साल तक यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, टैरिफ को लगा सकते हैं। ठीक है भाई, उनका 1 साल तो खत्म हो ही गया है, 4 साल तक खींच ही लेंगे। एंड यहाँ पे अप टू 50% तक पावर दी है कि वो लगा सकते हैं, बट आईटीसी का अप्रूवल चाहिए। ये अप्रूवल यूजुअली इनको इतना इजीली यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूजुअली वो सेक्शन 201 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा आपको अपोजिशन का इंटरफेरेंस देखने को मिल जाता है। देन सेक्शन 301 की बात कर ले, ट्रेड एक्ट 1974 के अंदर यहाँ पे आता है। सो अलग अलग रीजंस रहते हैं यहाँ पे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का अगर रीजन होगा, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या डायरेक्टली लगा सकते नहीं, यूएसटीआर का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चाहिए। कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई यहाँ पे कैप भी नहीं है। मतलब जितना लगाने उतना टैरिफ लगा सकते हैं, 200, 300, 400, 500%, उनकी मर्जी। ठीक है, हालांकि की रिस्क क्या है, ये डब्ल्यूटीओ में हम लोग को केस जाते हुए देखने को मिल सकता है, बट डब्ल्यूटीओ क्या है आप देख ही रहे हो, मजाक बन के रह चुका है। हाँ, ये वाला पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे वो कंट्री वाइड ये टैरिफ लगा सकते हैं। कौन सा, सेक्शन 301 की बात करें तो। एंड देन अगर आखिरी पॉइंट की बात करें 338, ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये कभी ट्रम्प के मुंह से निकला कि सेक्शन 338 के तहत मैं यहाँ पे एक्शन ले रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली रीजंस यहाँ पे दिए होते हैं कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन के चलते यहाँ पे ट्रेड को लेकर दिक्कत यहाँ पे दे रहा है, तो वो इस तारीफ का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो, नो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लगा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं, जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 50% या उसके ऊपर भी यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ें जाते हुए देखने को मिल सकती है। और इसका सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, रेयरली यूज, इसको एकदम मतलब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो भाई सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो सकती है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं ना, इट माइट बी ट्रिगर द ट्रेड वॉर। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि कितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। बट बॉटम लाइन क्या है कि भाई ट्रम्प के पास इस प्रकार से मल्टीपल लीगली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वही चीज़ वो बता रहे भाई मेरे पास प्लान भी यहाँ पे रेडी है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसके अलावा भी लास्ट ऑप्शन, मतलब बोलते हैं ना ट्रम्प पूरा ही पगला गया, एकदम ही पागल वेगल अगर हो गए, तो ये भी वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रेड को बैन भी कर सकते हैं। यस, किसी देश से अगर पर्टिकुलर चीज, जो इसको बोला जाता है एम्बैर्गो, ठीक है, सीधा बैन करना। बट अगर ऐसा हुआ तो भाई उनके देश में ही दंगे हो जाएंगे, क्योंकि अगर बैन किया तो उनकी भी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यहाँ पे रहते हैं। बट अगेन बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्या इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील भविष्य में कैंसिल यहाँ पे हो सकती है? इसके चांसेस ना के बराबर नजर आते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया इतने सारे कानून नजर यहाँ पे आ रहे हैं। मान लो इंडिया ने ऐसा बोल दिया कि नहीं 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 करना है, तो ट्रम्प तो यहाँ पे आपको बताइए इतने सारे ऑप्शन है, कोई भी वो सेक्शन 338 भी लेकर यहाँ पे आ सकते हैं, कुछ भी परेशान आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया को भी, हमें भी ये चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ पे पता है। तो अगर ट्रेड डील अगर हमारे बीच हो भी गई 18% वाली, तो भी सरप्राइज मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, इतने सारी दिक्कतें। और इससे होता क्या है दोस्तों, अनसर्टेनिटी आ जाती है, ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला पॉइंट है। तो इसलिए वो अनसर्टेनिटी एक बार के लिए खत्म कर दो भाई, ट्रेड डील यहाँ पे कर दो। यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। हम ये रिक्वेस्ट उनको ज़रूर करेंगे कि आपको तो एडवांटेज मिल रहा है, थोड़ा हमें भी एडवांटेज दे दो, 10% के बदले कुछ कम कर दो। बाकी के जो देश है वो भी सेम, हम भी सेम, हम आपके लिए मार्केट ओपन कर रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट, कुछ तो दे दो। हाँ, उसको लेकर कोई अपडेट आता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात है। बट ट्रेड डील कैंसिल होगी ये सोचना थोड़ा सा मतलब गलत यहाँ पे लगता है। लेट्स सी क्या एग्जैक्टली होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।